हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज यहाँ आपको कुछ ड्राइविंग के बारे में ही बताने वाली हूँ, जैसे कि रोड टेस्ट। उसमें आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आप एक वीडियो शेयर की थी जिसमें था कि 10 ऐसी मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, जिसमें ऑटोमेटिकली आप फेल हो जाते हो। और इस बार जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा भी है उसके बारे में, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो मैंने कितनी मिस्टेक की है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 5 मिस्टेक लिखी है जो मुझसे हो गई। मतलब जब तुम ड्राइव करते हो तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता, सही लगता है सब कुछ। थोड़ा नर्वस भी फील होता है, हेजिटेशन होती है, आई अंडरस्टैंड। बट जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, मैंने क्या क्या गलती की, आप लोग वो गलती ना करें और एक बार के में ही आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा है ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो क्या होता है ना, लोग ज़्यादातर ना बड़ी मिस्टेक पे फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने भी की है कि कोई बड़ी मिस्टेक ना हो जाए। तो ये सब फोकस करते करते, और जहाँ ये टाउन में, अब पहले तो साउथ का था रूट, लेकिन अब वो बंद हो गया। तो ये अब टाउन में लेते हैं, राजायने का ही ये वीडियो है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वन वे में। तो वन वे का भी साइन होता है, उस पर फोकस करना होता है, देखनी होती है सारी चीज़ें। तो अभी मैं वहीं ड्राइव कर रही हूँ, ये मेरा लर्निंग ही चल रहा है। और लेकिन मैंने अपना जो रोड टेस्ट है वो दे दिया, और उसमें क्या क्या गलती की है वो ही मैं बताने के लिए यहाँ पर आज आई हूँ। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस भी है गाड़ी चलाने का, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा क्या बहुत अलग है, साइन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। तो जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने क्या क्या गलती की है वो मैं बताती हूँ। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है मेरी राइट टर्न में। तो जब हम राइट टर्न लेते हैं, कर्व से राइट टर्न लेते हैं, तो उसका डिस्टेंस होता है 1.5 फुट मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो मुझसे यहाँ पे मतलब मैंने आज जैसे 8-10 टर्न लिए राइट, तो सारे ऑलमोस्ट सही गए। तो 2 राइट टर्न मेरे ऐसे हो गए जिस पे कि मतलब जब मैं राइट टर्न लेने वाली थी तो सामने रेड लाइट थी, तो मैं 3 सेकंड के लिए रुकी वहाँ पे, और मेरे पास जो था, वो मेरी साइड में जो था खड़ा, वो ट्रक था। तो ट्रक की वजह से जिसका राइट वे था आने के लिए, जिसको स्ट्रेट आना था, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपनी कार को थोड़ा मूव किया। मूव करने से भी मुझे नहीं दिखाई दिया कि जो आने वाला बंदा है वो मुझे नहीं सही से दिखाई दे रहा था कि भाई किसकी कार आने वाली है नहीं, और मैं ऐसे बिना देखे जा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी कार अपनी और मूव की। तो वो 2 बार जब मैंने अपनी कार मूव की, तो वो कर्ब से जब मैं टर्न लेने वाली थी, तो कर्ब से तो थोड़ा दूर हो ही गई। तब मुझे इतना नहीं पता था फर्स्ट टाइम। तो जब मैंने देखा कि कार काफ़ी दूर है, मतलब पास में नहीं है, अगर वो तुम्हारे 100 मीटर के दायरे में नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा है, तो तुम निकल सकते हो, रेड लाइट पे निकल सकते हो। और ग्रीन पे तो तुम्हारा राइट वे है, तो आसानी से निकल जाओ, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेड है तो थोड़ा वेट करके तब निकलना होता है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं निकल गई। अब जब मैं निकली तब तो मुझे इतना पता नहीं था, और मैं जो फर्स्ट वाली लेन में गई, मैं बहुत परफेक्ट गई, अच्छे से गई। लेकिन मेरा क्या है, मेरा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस होने की वजह से तब मुझे पता नहीं चला, वो बाद में मुझे लास्ट में पता चला कि मैंने वहाँ पे क्या गलती की। तो पहली गलती तो मेरी ये हो गई। और दूसरे टाइम भी जब मैं राइट टर्न ले रही थी, जब मुझे पहले का नहीं पता चला, तो दूसरे भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैंने रेड लाइट आई, मैं रुकी, और मैंने देखा कि कोई आ तो नहीं रहा, उनको मैंने जाने दिया, और फिर थोड़ा सा मूव होके मैं निकल गई। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस फिर से आ गया, तो जहाँ पे मेरे अच्छे खासे नंबर कट गए। 2 बार करके मेरे जो राइट साइड में जाने के थे वो 10 नंबर कट गए। एक्चुअली यहाँ पे 9 नंबर पे ही पास हो जाते हैं, अगर 9 नंबर तुम्हारे कट गए। अब मेरे यहाँ 10 कट गए, तो मैं तो हो गई फेल। उसके बाद मुझे नहीं पता चला, तो मुझे लास्ट में पता चला। अब उसका कुछ नहीं कर सकते। अब रही दूसरे नंबर पे स्पीड। तो स्पीड पे मैंने क्या गलती की, अब 30 की स्पीड तो मेरे माइंड में थी,
और 50 की स्पीड एक बार याद थी, दूसरी बार मैं भूल गई। तो क्या हुआ स्पीड में भी, यहाँ पे जो वन वे आता है तो वन वे में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि वन वे में जब जाते हैं तो लेफ़्ट साइड का लेके लेफ़्ट को ही चले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वन वे का यहाँ। तो उसमें क्या हुआ, उसको फोकस करते करते मैं देख रही थी कहीं कहीं वो साइन ना आ जाए, मिस ना कर दूँ। फर्स्ट टाइम जब वो साइन आता है तो मुझसे मिस हो जाता है, जैसे मैंने वहाँ पे लर्निंग की तो कहीं मिस ना हो जाए, इसी के चक्कर में मैंने मतलब स्पीड भूल गई और स्पीड कम हो गई मेरी बाय मिस्टेक। अब मैं बाकी तो मैंने कार तो बहुत अच्छी चलाई, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी साइन की वजह से दिक्कत आ गई वहाँ पे। अब जो एग्जामिनर था उन्होंने तो नोट कर लिया, तो वहाँ पे मेरे अच्छे खासे नंबर उन्होंने काट लिए, 7-8 नंबर काट लिए, तो इतने सारे नंबर हो गए मेरे तो। अब उसके बाद जो एग्जामिनर में मेरी गलती बताई वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक्चुअली ये सब टर्निंग लेते लेते लेफ़्ट राइट लेन भी बहुत सेफली की है, तो ये सारे करते करते क्या हुआ, जो एग्जामिनर ने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने 2 बार शोल्डर चेक नहीं किए। एक्चुअली यहाँ पे ना मिरर में तो देखते ही है, मिरर में देखने से पता चल जाता है, जब साइड के मिरर में देखते हैं कि कौन पीछे से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कार का पता चल जाता है। लेकिन हुआ क्या, मतलब मैं बार बार शोल्डर चेक कर रही थी। एक्चुअली जब मैंने मलेशिया में कार चलाई तो वहाँ पे शोल्डर चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, मिरर में देखो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या रूल है कि तुम्हें शोल्डर चेक भी करने हैं। अब मैंने शोल्डर चेक तो किए, फोकस किया कि शोल्डर चेक करने के बाद, लेकिन 2 बार कहाँ गलती हुई वो मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता नहीं चला और एग्जामिनर भी मुझे देख रही थी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं देख रही थी, वो कभी कभी देखती थी, लेकिन उन्होंने कब नोटिस किया और मैंने मुझसे कब ये गलती हुई मुझे पता नहीं चला, लास्ट में पता चला इस चीज़ का। अब यहाँ नंबर 4 आता है। नंबर 4 पे क्या मिस्टेक हुई है, इंडिकेटर। तो वो तो मुझे एक्सपीरियंस था, इंडिकेटर देने का एक्सपीरियंस था, मैंने हर जगह इंडिकेटर दिया भी, ऐसा नहीं है। जब भी मैं राइट लेफ़्ट या फिर लेन चेंज की मैंने इंडिकेटर बहुत दिया, प्रॉपर किया सब कुछ। लेकिन वहाँ भी मेरे एग्जामिनर ने बोला कि 2 बार मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, जबकि मैंने याद किया तो मैंने सब जगह दिया। एक जगह मुझे याद है, जब मैंने राइट टर्न लिया तो मैंने इंडिकेटर दे रखा था, यहाँ पे हर जगह स्टॉप साइन आता है, जब तुम राइट टर्न लोगे तो स्टॉप साइन आएगा। तो स्टॉप साइन आता है तो पहले इंडिकेटर दे देती थी मैं हर जगह, और लेफ़्ट में भी इंडिकेटर दिया, सब जगह इंडिकेटर दिया। तो इंडिकेटर का क्या हुआ, जैसे ही मैंने राइट साइड को टर्न लिया तो वो अपने आप ही बंद हो गया। तो अपने आप बंद होने से मैंने सोचा कि जब मैं स्टॉप साइन पर खड़ी थी मैंने इंडिकेटर दे रखा था, तो ऑफ कोर्स पता है एग्जामिनर को ऑलरेडी मैंने इंडिकेटर दे रखा है, तो चलो कोई नहीं, अगर बंद हो गया तो वो मैंने पता नहीं कैसे नहीं ऑन किया फिर से, तो मुझे लगता है शायद वहाँ पे काट लिए होगे। और दूसरे टाइम कहाँ मैंने इंडिकेटर नहीं दिया वो मुझे याद नहीं है, तो उसके भी नंबर काट लिए मेरे। ये 4th गलतियाँ हो गई, जो ये कॉमन है। कितने भी तुम परफेक्ट हो ड्राइव करने में, मैं भी परफेक्ट हूँ, ड्राइविंग में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा साइन हैं कि तुम्हें फोकस करना ही पड़ता है। जहाँ रुकना है वहाँ रुकना ही पड़ेगा, हर जगह 100 मीटर पे तुम्हें ना स्टॉप साइन मिलेगा ही। और जो यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ होती है उसमें भी अब आपको दिखाई दे रहा है कैसी यहाँ पे छोटी छोटी होती है। ऐसे ही वो मुझे 8-10 टर्न कराए राइट टर्न, तो मतलब ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा सोचते सोचते ना थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती है, लेकिन वो उनके लिए ना गलती कोई भी माफ़ नहीं है। छोटी भी गलती होगी तो वो नोट डाउन कर लेंगे और तुम्हारे अच्छे से नंबर काटेंगे, इसलिए गलती करनी नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग ना बड़ी गलतियों का तो ठीक है, छोटी गलतियों पे भी इतना ही फोकस करना है कि आपको कोई गलती ही नहीं करनी है। मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत सब, अब मुझे लगा SGI जब मैं जा रही थी कि आज तो मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन बाद में जब उन्होंने छोटी छोटी गलतियां बताई एग्जामिनर ने कि ये हुआ वो हुआ, ओ माय गॉड, गई फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। मैं ये आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ।
और उसके बाद जो लास्ट गलती हुई लास्ट गलती नहीं, एक्चुअली लास्ट का तो मुझे पता ही था कि उसके नंबर कट नहीं है एक्चुअली। अब जो लास्ट गलती है वो है पैरेलल पार्किंग। अब पार्किंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ये होती है, अगर तुम्हारा टायर पीछे वाला टायर कर्व को टच हो जाए तो वो 10 नंबर काट लेते हैं, वो आपको फेल कर देते हैं। फिर तो मतलब उसके बाद कोई चांस ही नहीं बचता। तो उसको ही फोकस करते करते मतलब कार के बिल्कुल पास भी अपनी कार नहीं ले जानी। तो वो सब दिमाग में रखते हुए मैं कार से मतलब जब मैंने कार की साइड में गई और मुझे पार्किंग करनी थी, उसके बाद में थोड़ा सा गैप आ गया, ज़्यादा गैप आ गया दूसरी कार के। तो वो मुझे तब समझ में आ गया था। मैं ना पार्किंग ऐसा हो रहा था, कभी अच्छी कर रही थी, कभी थोड़ी अच्छी नहीं हो रही थी, तो मुझे उसमें पता था कि 2 नंबर कटने हैं। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 2 नंबर अगर कट जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे 9 नंबर तक कटते हैं पॉइंट तो कोई इशू नहीं है, पास हो जाओगे। अगर 9 के बाद 10th आ जाता है तो फेल हो, फिर कोई उसके मतलब तुम पास नहीं हो सकते, कोई माफ़ी नहीं है। तो मैंने जब वो मतलब पार्किंग हो गई मेरी अच्छे से, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा गैप रह गया। इनके ना कुछ होता है कि इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कर्ब से कितना दूर होना चाहिए। तो मैं क्या, मुझे पता चल गया कि मैं कर्ब से थोड़ा दूर हूँ, तो मैंने उसको सोचा सही करने के लिए। लेकिन फिर मुझे लगा अगर बाई चांस पीछे वाला टायर कर्ब को टच हो गया तो मेरे 10 नंबर कट जाएंगे। तो 10 नंबर को बचाने के लिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 नंबर चले जाने दो। तो मैंने ना उसको डन कर दिया। तो वहाँ पे मेरे 2 नंबर कट गए, जो मुझे पता था कि ये हो सकता है। 10 नंबर को बचाने के लिए 2 नंबर चले गए। अब क्या हुआ, उसके बाद भी मैंने मतलब कार तो बहुत परफेक्ट चलाई, नो इशू। कार के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैंने अच्छी कार नहीं चलाई। स्टीयरिंग पे भी हाथ मेरे बहुत अच्छे से एकदम सेट थे। और उसके बाद मतलब जो भी चीज़ें होती है, मूव भी कार में बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन वही है ना, बाकी चीज़ों पे फोकस करते करते, साइन को देखते देखते कहीं वन वे ना आ जाए, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई और मेरे दिमाग से भी स्पीड निकल गई। सही बात ये है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती है, जो भी रजायना सास्केचुआन कनाडा, कहीं कनाडा में कहीं भी मतलब ये ड्राइविंग रोड टेस्ट देने वाला हो तो उनको बड़ी गलतियों के साथ छोटी गलतियों पे भी उतना ही फोकस करना होगा, जो कि मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया। और फिर क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुमने आज रोड टेस्ट दिया फिर उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तुम्हारा नंबर आ जाता है, वो भी इशू होता है। अब यहाँ इतनी जल्दी नंबर भी नहीं आता। अब मैंने जब अपना रोड टेस्ट दोबारा बुक किया, एग्जामिनर ने बोल दिया कि तुम 2 हफ्ते बाद दे सकती हो टेस्ट, क्योंकि सीरियस वाली तो कोई फॉल्ट नहीं थी। तो उसके बाद जब मैंने बुक किया तो कोई मतलब खाली था ही नहीं स्लॉट। अब क्या किया जाए, 2 महीने की डेट मिल रही तो फिर 2 महीने की तो बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले कोई डेट नहीं। ये भी बहुत इशू है यहाँ पे। उसके बाद फिर स्नो आ जाएगी, ठंड हो जाएगी, तो तब भी थोड़ी दिक्कत है। जैसा कि अभी यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो वेदर अच्छा नहीं है। तो मुझे क्या था कि समर सीज़न में मेरा निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने जल्दी किया। अभी यहाँ आए हुए भी हमें 4 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ड्राइविंग तो अच्छी आती है, अच्छी कर लेती हूँ, ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये ना इतना छोटी छोटी गलतियाँ निकाल लेते हैं। कितनी भी अच्छी ड्राइविंग आती हो, ये तब भी गलतियाँ निकालते हैं। तो इतना आसान नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम ऐसे होते हैं जो 1 बार के में निकल जाते हैं, कोई 2 बार के में, 3 बार के में ऐसे ही निकलते हैं, जल्दी से कोई नहीं निकलता। जब तक तुम अगर छोटी से छोटी गलती भी के भी वो अच्छे खासे नंबर काट लेते हैं, तो छोटी से छोटी गलतियाँ भी नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस भी लेना पड़ता है। अब जब मैं एक बार रह गई, मेरे पास इंडिया का लाइसेंस था, पहली बार तो उन्होंने अलाउ किया इंडिया के लाइसेंस में कि तुम रोड टेस्ट दे सकती हो, लेकिन वो भी 1.5 महीने के बाद मतलब 1.5 महीने से पहले कोई बुकिंग नहीं थी। अब
सेकंड टाइम क्या बोला उन्होंने कि तुम्हें पहले लर्निंग लेना पड़ेगा, लेकिन अब जैसे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें कोई इशू नहीं है, क्लास 5 का मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, लर्निंग का लोन। तो वो अगले दिन हम गए और लर्निंग का लाइसेंस मिल गया। लेकिन उसमें क्या है, मैं कार चला सकती हूँ, लेकिन मेरे पास, जिसके पास क्लास 5 का लाइसेंस है वो बैठेगा तभी मैं कार चला सकती हूँ, मैं अकेले कार नहीं चला सकती। तो ये सब इशू है। यहाँ पे कार चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और लाइसेंस लेना भी आसान नहीं है। अब देखते हैं, सेकंड टाइम फिर से ट्राई करती हूँ। 2 महीने बाद का मिला है, फिर से फ़ोन करके पूछती हूँ अगर कोई स्लॉट खाली है पहले मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिला तो फिर 2 महीने बाद ही ट्राई करती हूँ। लेकिन इस बार ना बड़ी गलतियों के साथ छोटी गलतियों पे भी फोकस करूँगी, कोई गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है ना, नर्वस भी हो जाता है। कितने भी मतलब तुम दूसरी कंट्री में चलाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पता, रिसेंटली तुम आए हो, शिफ्ट हुए हो, तो उसमें भी थोड़ा इशू हो जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, जो भी कनाडा में पहला रोड टेस्ट देने वाला हो वो इन सब चीज़ों को फोकस करना प्लीज़, वरना फिर बहुत दिक्कत आती है। जल्दी से यहाँ पे बुकिंग नहीं मिलती नेक्स्ट टाइम की। और ये सारा एरिया जो अभी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं लर्निंग ड्राइविंग कर रही हूँ, और ये एक्चुअली यहाँ पे ही टेस्ट लेते हैं वो लोग, किसी भी एरिया में चले जाते हैं। और ये सब उसी का ही पार्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो वो यहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं आपको। तो यहाँ पर छोटी छोटी ना बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन आते हैं, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, कुछ भी आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब भी करना। और जिसने बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया प्लीज़ वो दबा देना। और ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहना। आगे होपफुली इससे भी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिले, और ज़्यादा ट्राई करूँगी और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आप मेरे चैनल पर बने रहना। अब ये हम एसजी के पीछे से जा रहे हैं। फाइनली हम पूरा रूट लेके आ गए हैं। यहाँ से टेस्ट शुरू होता है, एसजीआई से टेस्ट शुरू होता है, यहाँ एग्जामिनर मिलता है और यहाँ पे ही फिर आते हैं, यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।